भाजपा की सरकार में बिल्कुल हमारा किसान, हमारे रहने वाली राम की प्रजा, उसकी ज़मीन ली जा रही है, उसकी मकान लिया जा रहा है, उसका दुकान लिया जा रहा है। बिल्कुल अयोध्या बदल गई है। आज अयोध्या में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। कब लूट लिए जाएं, कब उनका मकान सरकार ले ले, कब उनकी ज़मीन सरकार ले ले, कब घर से बेघर कर दिए जाएं, पूरी अयोध्या बदल रही है। आपकी बात से सहमत हूँ। थाने लूट का अड्डा है। बिल्कुल, अगर कोई गरीब आदमी चला जाए, उसकी जेब में जितना रुपया जब तक सब निकल ना जाए। आज योगी सरकार में थाने की पहचान है। अस्पताल में लूट का अड्डा है। बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं। कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता कि अखबार में खबर ना आती हो कि कितना मरीज परेशान हो रहा है। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हमारा काम अपने अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोलना है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म अत्याचार है उसके खिलाफ खड़े होकर बोलना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आज मौजूद हो, यानी अयोध्या एक ऐसी सीट है जहाँ पर अयोध्या एक ऐसा केंद्र है जहाँ से उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे मामले में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, समाजवादी सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडे और पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है यूपी टीवी में। बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से 27 का समीकरण बन रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार कभी संतों से अखिलेश जी की झड़प हो जा रही है सवाल जवाब को लेकर, जिसको भाजपा बड़ा तूल देती है। उसके बाद अभी इटावा का भी कांड था। इन पूरे पहलुओं को लेकर क्या लग रहा है कि 27 का जो समीकरण है कहीं सपा के यहाँ से बिगड़ने वाला तो नहीं है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की कभी किसी संत से भिड़ंत नहीं हुई है, ना उन्होंने कभी किसी संत का, पूज्य महंत का अपमान किया है। ये केवल एक प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा पूज्य संतजन का, महंतों का सम्मान किया, आदर किया है और पूरे प्रदेश और देश के विभिन्न बड़े बड़े शंकराचार्य, संत, महंत, उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और बड़े बड़े पूज्य शंकराचार्यगण ने, पूज्य संत महंत ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ने का, तरक्की करने का आशीर्वाद दिया है। आपने सुना होगा इंटरव्यू, देवकीनंदन ठाकुर जी ने क्या कहा था अखिलेश जी के बारे में कि इतना विनम्र, शालीन और शिष्टाचार से युक्त मैंने नेता नहीं देखा। और कई बड़े बड़े संतों महंतों ने उनका नाम, आशीर्वाद दिया अखिलेश जी को, उनसे मिले और उनकी जो सम्मान उन्होंने दिया, आदर किया, उसे कायल हुए। तो अब एक संत सड़क पे भिड़ गए। वो अपने को राष्ट्रीय विद्वान समझ रहे थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं दे पाए, तो उसमें अखिलेश जी की गलती। अखिलेश जी ने कोई उनका अपमान नहीं किया। नहीं कहा, रास्ते आपके अलग हैं भाई। अगर आप कोई ढोंग करेंगे, झूठ बोलेंगे तो बिल्कुल रास्ते अलग हैं। अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे तो हमारा आपका रास्ता एक है। अगर आप गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों के उत्थान की बात करेंगे, अगर आप बच्चों के हाथों में कलम और किताब देने की बात करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की और विकास की बात करेंगे, अगर आप हर समाज, हर तबका, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई हो, अगर आप सबके बच्चों को हाथ में कलम किताब देने की बात करेंगे, सबकी तरक्की की बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, पूरे हर परिवार को अपना परिवार समझकर सबके तरक्की की बात करेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तरक्की करेगा तब ये जिला तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा, प्रदेश और देश तरक्की करेगा। तो जो लोग केवल अपनी तरक्की चाहते हैं, हमारे उनके रास्ते अलग हैं। हम सब की तरक्की चाहते हैं, सर्व समाज की तरक्की चाहते हैं। जो सर्व समाज की तरक्की चाहते हैं वो सारे लोग आज श्री अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अनुराधाचार्य ने जो सवाल का जवाब दिया था, क्या लगता सही था आपके साथ? अब अनुराधाचार्य के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अखिलेश यादव जी ने सवाल पूछा, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। पूरी देश दुनिया ने देखा है वो कितने काबिल हैं, कितने विद्वान। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हमारा काम अपने अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोलना है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म अत्याचार है उसके खिलाफ खड़े होकर बोलना है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नौजवानों के हाथ में कटोरा दे रही है उसके खिलाफ खड़े होकर नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। महंगाई के खिलाफ बोलना है। भाजपा ने जो अस्पताल से लेकर थाना, तहसील, चौकी में लूट का अड्डा बना दिया है, हमारा काम इसके खिलाफ बोलना है और अपने जनपद के लोगों को न्याय दिलाना, प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाना, अपने उत्तर प्रदेश और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना, ये हमारा काम, उस काम करते हैं। सदर से आप विधायक रहते थे, कितना बदला अयोध्या? क्योंकि अयोध्या की चर्चा पूरे देश में है कि अयोध्या पहले से बहुत बदल गया है। हाँ, बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई है। थाने लूट का अड्डा है। बिल्कुल, अगर कोई गरीब आदमी चला जाए, उसकी जेब में जितना रुपया जब तक सब निकल ना जाए। आज योगी सरकार में थाने की पहचान है। अस्पताल में लूट का अड्डा है।
बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता कि अखबार में खबर ना आती हो कि ये कितना मरीज परेशान हो रहा है। ये योगी सरकार की पहचान है। बिल्कुल अयोध्या बदल रही है। गरीब किसानों की ज़मीन ली जा रही है, लूटी जा रही है। अयोध्या में रहने वाले गरीब किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगाव लूटा जा रहा है। 5 लाख रुपया बिस्सा ज़मीन ली जा रही है, 1,70,00,000 रुपया बिस्सा बेची जा रही है। तो अयोध्या का किसान ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल अयोध्या बदल गई। आप सोचिए लूट का तरीका कितना बेहतर है। पहले सरकारी अधिकारी नोटिस देते हैं गाँव के लोगों को कि तुम्हारी ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी, सरकार एक्वायर करेगी। फिर प्राइवेट बिल्डर आता है, वो कहता हमें दे दो। किसान कहता अरे भैया जब सरकार एक्वायर कर रही है इससे अच्छा तुम ही ले लो, 1,00,000 2 लाख ज़्यादा में। और जब बड़ा प्रॉपर्टी डीलर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाला पोसा गया है, जब वो पूरी ज़मीन ले लेता है तो न नोटिस आती है, न सरकार उस ज़मीन को एक्वायर करती है। तो आप ये समझिए गठजोड़ है, सत्ता का, पूंजीपतियों का, प्रॉपर्टी डीलरों का गठजोड़ है जो अयोध्या के किसानों को, अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम की प्रजा को ठग रहा है, लूट रहा है, छल रहा है। भाजपा की सरकार में बिल्कुल हमारा किसान, हमारे रहने वाली राम की प्रजा, उसकी ज़मीन ली जा रही है, उसकी मकान लिया जा रहा है, उसका दुकान लिया जा रहा है। बिल्कुल अयोध्या बदल गई है। आज अयोध्या में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। कब लूट लिए जाएं, कब उनका मकान सरकार ले ले, कब उनकी ज़मीन सरकार ले ले, कब घर से बेघर कर दिए जाएं। पूरी अयोध्या बदल रही है। आपकी बात से सहमत हूँ।